ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मैं जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर प्रातः वंदनीय प्रातः स्मरणीय तपोनिष्ठ इस सनातन धर्म की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले ऐसे ऋषिमुनियों के बीच में मैं उपस्थित हूँ। तो सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महाराज श्री जो इस भारत के अखिल भारतीय जो हमारे ऋषि परंपरा से जो अखाड़े चले आए हुए हैं उनके जो संरक्षक हैं और साथ ही हमारे अखाड़ा परिषद के महामंत्री हैं, ऐसे पूज्य पाद को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही हमारे अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक सभापति श्रीमान श्री प्रेमगिरी महाराज जी को भी प्रणाम करता हूँ। और साथ ही आज इस शुभ अवसर पर जहाँ एक इतना बड़ा महाशिवरात्रि का मेला होने जा रहा है, मैं हिमालयन योगी महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा हरिद्वार की ओर से आप सभी जो अपने इन चैनलों के माध्यम से महाराज श्री के इन वचनों को भारतवर्षी ने अपितु विश्व के भिन्न भिन्न कोनों में पहुंचाने का जो कार्य करने के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद। महाराज श्री के प्रेरणा स्रोत जिन्होंने मुझे यह वस्त्र दिया, श्रीमान श्री हरिगिरी महाराज जी के कर कमलों से 2021 के कुंभ मेले में मुझे यह वस्त्र दिया गया और साथ ही हिमालयन पीठाधीश्वर की उपाधि से नवाजा गया। आज मैं इस धरा पर गिरनार पर्वत, जहाँ गिर माने पहाड़ और नार माने पानी, उस गिरनार पर्वत के छोर से 3000 किलोमीटर दूर कैलाश मानसरोवर के हिमालय से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और यह मेरा सौभाग्य है कि अपने गुरुवरों के बीच में इस महादेव की साधना करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। श्री हरिगिरी महाराज जी की ही प्रेरणा से मैं आपके चैनलों के से माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इन 3 वर्षों में जब कोरोना था तो हमने रामायण रिसर्च काउंसिल की एक स्थापना की, जिसका मैं एक नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं और महाराज श्री हमारे उस समिति के सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में इस जूना अखाड़े की धरती से घोषणा करना चाहता हूं कि इन 3 वर्षों में हमने इस सदी के एक सबसे बड़ी ग्रंथ जिसका नाम है मन से मंदिर तक, अर्थात राम जी की जो मूर्ति की स्थापना अयोध्या में होने जा रही है। 5000 वर्षों से हमारे श्री राम दर दर की तरह बाहर भीतर थे, लेकिन आज उनको स्थान मिला। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे जो भारत के हैं, उनकी वजह से आज हमें राम जी को स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए हमने एक किताब लिखी है रामलला मन से मंदिर तक। इसमें 1108 पृष्ठ है और ये JNU से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर के हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के छात्र छात्राएं इसमें शोध करके 1108 पृष्ठों की किताब लिखी जा रही है और यह 11 भाषाओं में लिखी जा रही है और 192 देशों में इसका माननीय प्रधानमंत्री जी इनका विमोचन करेंगे। और आने वाले सालों में हर घर में राम नहीं बल्कि विश्व में हर घर घर में राम होंगे, ऐसी परिकल्पना परम श्रद्धेय गुरु जी के माध्यम से हुई। दूसरा प्रकल्प महाराज जी के द्वारा जो प्रेरणा मिलती है कि हमने अभी हाल ही में जहाँ नारी सशक्तिकरण की बात होती है, हम सनातन धर्म के माध्यम से हम सब लोग जगाने का काम करते हैं। तो माता जी का जो स्थान था सीता जी का, वो सीतामढ़ी बिहार पटना में है, जो पहले बिहार और नेपाल के बीच में का स्थान है। उस जगह पर हम माता जी का 251 मीटर ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा भी लगाने जा रहे हैं। ये इस बात को मैं आज जूनागढ़ के इस धरती से उसकी घोषणा भी करना चाहता हूँ। आपके चैनलों के माध्यम से भी जाना चाहिए, क्योंकि अयोध्या में राम जी का 251 मीटर ऊंची प्रतिमा लग रही है। तो नारी सशक्ति के कारण समाज में जो भारतीय संस्कृति के द्वारा जो नारी का महत्व है उसको भी आगे बनाने के लिए, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमने इस बात की भी घोषणा की और बहुत जल्दी ही उनका भूमि पूजन किया जाएगा। तीसरा प्रकल्प महाराज श्री का है कि आप देख रहे हैं अभी महाराज प्रेमगिरी महाराज जी ने बताया
कि इस अवस्था में भी किस तरह से बच्चों को यह वैदिक परंपरा को दिखा रहे हैं और इनके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि सनातन धर्म ही इस देश की रक्षा करेगा। जहाँ धर्म नहीं रहेगा तो वहाँ राजनीति कैसे होगी? जब धर्म होगा तभी राजनीति होगी। जब भक्त का भी उतना ही महत्व है जितना भगवान का महत्व है, और इसलिए भगवान का भी महत्व तभी होगा जब भक्त का महत्व होगा। ऐसे ऋषि परंपरा से हमारे गुरु जी का जो तीसरा प्रकल्प है कि जहाँ कहीं भी ऐसे हिमालय है या अन्य ऐसे दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति पैदा करनी है। उसी श्रृंखला में अभी तक हम बहुत सारे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोल चुके हैं। अब साथ ही जो गुरुजी का जो एक सपना है कि इन क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियर कॉलेज हो, स्पोर्ट्स कॉलेज हो, ताकि हमारा भारत सशक्त हो, आत्मनिर्भर भारत हो, और तब जाकर के हम इस भारत को जगत गुरु शंकराचार्य का देश बना सके। इन बातों को लेते हुए हम भावनगर में आए हैं। यहाँ पर हम संकल्प कर रहे हैं कि विश्व में शांति हो। आप देख रहे हैं कि एक तरफ कोरोना ने भारत को क्या पूरे वैश्विक महामारी के कारण सबको दुर्लभ बनाया, लेकिन जैसे कोरोना गया तो आज आप देख रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन के अंतर्गत इस प्रकार का युद्ध छिड़ गया है। यह भी एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। हम सब इसके लिए संकल्प करेंगे, भगवान महादेव से प्रार्थना करेंगे कि वहाँ पर शांति हो, विश्व शांति हो। इसी परिकल्पना के साथ हम सब लोग जितने भी भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए साधु संत इस बात को विश्व शांति के लिए यहाँ पर हम निश्चित रूप से हवन करेंगे। और आपने हमको सुना, आपने हमको जाना, हमारे इस सनातन धर्म की बात को विश्व के कोने कोने तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ओम नमो नारायण।